वैसे तो मेयार हर जगह ख़राब होता जा रहा है, लेकिन ये मेयार रहेगा तो हम पाकिस्तान को और उसकी कौम को अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं। कब तक करेंगे कि ये सुनते नहीं। ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगे हुए 75 साल से, जो गाना मशहूर होता है उसके पीछे पूरा मुल्क भागता है। अपना कुछ है आपके पास क्या? फिर ये जो झूठे सूफ़ी हैं आजकल के, फीस उनकी 1.5 करोड़ रुपया है और बने सूफ़ी हुए हैं। तो सूफ़ी तो मज़ार पे गाता है, नीचे टुकड़े गिरे होते हैं रोटी के, वो उठा के खाता है। ये कौन से सूफ़ी हैं जो पराडों से उतर रहे हैं? लेकिन यहाँ खबर कौन सी दी जाती, फलाने एक्टर ने पाए खाए तो उसका पेट खराब हो गया, पूरा मुल्क पढ़ रहा है। ख्वाहिशें इतनी ना बनाओ, क्योंकि गालिब कहता है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन बहुत कम निकले। आर्ट एंड कल्चर का किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सब हमने गढ़ी, हमने बनाई ये चीज़ें। कवाली क्या है? उसको, वो भी तो म्यूज़िक है, वो सुनेंगे तो वो आपको सवाब मिलेगा। क्यों मिलेगा? भी उसमें भी तो तबला बज रहा है, हारमोनियम भी बज रहा है। जिस अदारे का कोई बड़ा आदमी जो हेड था ना, जिसको जो पसंद था वो राइज हो गया इस मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स ब्यूटीफुल कि ऐसी महफिलों के इनकाद होने चाहिए। लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल तो काफ़ी सालों से काम कर रहा है और मुझे एक बड़ी खुशी कि इनके म्यूज़िक का मेयार बहुत अच्छा है। वैसे तो मेयार हर जगह ख़राब होता जा रहा है, लेकिन ये मेयार रहेगा तो हम पाकिस्तान को और उसकी कौम को अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं। कब तक करेंगे कि ये सुनते नहीं। ये मैं पूरी कौम से ये कहना चाह रहा हूँ, आज मुखातिब हूँ आपके ज़रिए, कि आप लोगों पे ये इल्ज़ाम है कि अब अच्छी मौसीकी नहीं सुनते, आप सुलझे हुए लोग नहीं। ये गलत है। पाकिस्तानी कौम बहुत सुलझी हुई कौम है। यहाँ तो इतना टैलेंट है हर चीज़ में, हर शोबे में, कि दुनिया में नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी अपना ट्रैवल में काटी। मैं अमेरिका में रहा हूँ 24-25 साल, वहाँ छोड़ के यहाँ आया हूँ। तो यहाँ ऐसी मौसीकी का इनकाद होना चाहिए, ऐसी महफ़िलों का इनकाद होना चाहिए, ताकि लोगों तक ये रियल मैसेज ऑफ सूफ़ीज़। और देखिए, जब तक म्यूज़िक नहीं है हमारी ज़िंदगियों में, ये आपको नरम रखता है। इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब के साथ नहीं है। ये ऐसे हम लोगों ने डाल दिया, तो एक अदना सी चीज़ है। खुदा ने पेट बनाया तो खाना बना दिया, आंखें बनाई तो मनाज़र बन गए। इसी तरह कान बनाए तो सुर बना दिया। वैसे कायनात सुर में बनी थी, जब दुनिया बनने लगी थी तो एक आवाज़ थी, वो सुर में थी, तो दुनिया बन गई। फिर कुरान में लिखा कि सूर फूंका जाएगा, वो बेसुरा है, उससे दुनिया तबाह हो जाएगी। यानी सुर से दुनिया बनी और बेसुरेपन से तबाह होगी। बताने नहीं देते ये बातें। हमने यहाँ बाज़ार गर्म किया हुआ है। मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। ये इसके वर्कशॉप होने चाहिए जिस पे अलहमरा आर्ट्स कौंसिल हमारी मदद कर रहा है। ये ऐसे लोगों तक, हमारे बच्चों तक, यंगस्टर तक बात पहुँचे। जैसे कि मरासी का एक मसला था ताई का, वो भी हल हुआ। लोग, बच्चों को पता चलना चाहिए व्हाट द रियल म्यूज़िक इज़। आप ये जो सुन के जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, वी ऑलवेज फॉलोइंग दैट वे। ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगे हुए 75 साल से, जो गाना मशहूर होता है उसके पीछे पूरा मुल्क भागता है। अपना कुछ है आपके पास क्या? है, उसको भी इस्तेमाल करो। एक गाना चेंज होता, लोग भी वही सुन रहे हैं। फिर सूफीज़म के नाम पे जो धोखा दिया जा रहा है, आप वादा करिए चलाएंगे, अभी रिकॉर्ड करके रखेंगे नहीं, वरना मैं इंटरव्यू नहीं देता अगर आपने एडिट कर देना। सूफ़ी कोई म्यूज़िक नहीं होता, सूफ़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जैसे मीर खुसरो, मियाँ मीर साहब, बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद, उन्होंने लिखा, हमने गाया तो वो म्यूज़िक बन गया। फिर ये जो झूठे सूफ़ी हैं आजकल के, फीस उनकी 1.5 करोड़ रुपया है और बने सूफ़ी हुए हैं। तो सूफ़ी तो मज़ार पे गाता है, नीचे टुकड़े गिरे होते हैं रोटी के, वो उठा के खाता है। ये कौन से सूफ़ी हैं जो पराडों से उतर रहे हैं और पूरा मुल्क बेवकूफ़ बना हुआ है? किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं सिर्फ म्यूज़िक की बका की बात कर रहा हूँ। आप कुछ कर रहे हो तो सही खबर तो लोगों तक पहुँचाओ। मैं गाने वालों से भी कह रहा हूँ कि आप ढोंग कर रहे हो, आप गलत कह रहे हो। सूफ़ी म्यूज़िक नहीं होता, सूफ़ी पोइट्री होती है। और फिर मैं ट्रांस में चला गया। कौन सा ऐसा ट्रांस है जो मैं नहीं आज तक आपको सुन के गया, आप चले गए हो? ट्रांस इज नॉट ट्रांस। इतने बुसुरेपन में ट्रांस थोड़ी होता है। सूफ़ी म्यूज़िक क्या, अल्लाह किया तो सूफ़ी हो गया, मौला मौला किया तो सूफ़ी हो गया। भी आप लोग जाके जानकारी हासिल करें। आप यंगस्टर्स, आप खोए हुए हो। आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ में लोग, म्यूज़िक कॉलेजिस्ट वहाँ हर यूनिवर्सिटी में, आपको पता बर्कली यूनिवर्सिटी का मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, किसी को पता है पाकिस्तान में ये? लेकिन यहाँ खबर कौन सी दी जाती, फलाने एक्टर ने पाए खाए तो उसका पेट खराब हो गया, पूरा मुल्क पढ़ रहा है। या कोई चिड़ी छिका खेल के आएगा तो पूरा दुनिया एयरपोर्ट पे चले जाएगी। आपको पता है कि मुझे 2018 में महातीर मोहम्मद साहब के साथ अवार्ड मिला यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की तरफ से। बहुत बड़ा अवार्ड था ये, अमेरिका में, वाशिंगटन DC। ये कौन सी न्यूज़पेपर था? द वॉशिंगटन टाइम्स। तो वहाँ मैंने स्पीच भी दी।
मैं पाकिस्तान की आर्ट एंड कल्चर की बका के लिए काम कर रहा हूँ, नॉट टू मेक मनी हेयर। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, पेट छोटा सा, 2 रोटी खाता हूँ, बस इतनी ज़रूरत है। ख्वाहिशें इतनी ना बनाओ, क्योंकि गालिब कहता है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन बहुत कम निकले। ख्वाहिश तो ख़त्म ही नहीं होती। कोशिश करो कि ऐसी ख्वाहिश पैदा करो कि ख्वाहिश ख़त्म हो जाए। अपनी ख्वाहिश को मारने की ख्वाहिश पैदा करो। हमारे बच्चों को आगे जाना, वो हंस हंसा के गाली बना दिया, इतना बड़ा वर्ड मरासी, वो एक लफ्ज़ इतना बड़ा जो स्टार्ट हो रहा है उस। अब आप लोगों का जिम्मेदारी, मैंने आपको बहुत सी बातें यहाँ बताई हैं, आप इस इंटरव्यू को बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर जाएं, लोगों को बताएं आर्ट एंड कल्चर का किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सब हमने गढ़ी, हमने बनाई ये चीज़ें। कवाली क्या है? उसको, वो भी तो म्यूज़िक है, वो सुनेंगे तो वो आपको सवाब मिलेगा। क्यों मिलेगा? भी उसमें भी तो तबला बज रहा है, हारमोनियम भी बज रहा है। गज़ल में बजने से ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? गालिब तो यही बात कह रहा है ना, दिल नदा तुझे हुआ क्या, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इंसान की बात कर रहा है। इकबाल साहब कहते हैं इंसान को पैदा किया है दर्द दिल के वास्ते। सो ये वर्कशॉप होनी चाहिए। हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं, इनको पता ही नहीं राग दरबारी क्या है, तो फिर इन पे गिला क्या करना, जिन्होंने सुनाना था। असल में हुआ क्या, ये अहम बात है, ये हेडलाइन है। फेवरेटिज्म। जिस अदारे का कोई बड़ा आदमी जो हेड था ना, जिसको जो पसंद था वो राइज हो गया इस मुल्क में। गज़ल पसंद थी, वो कहता था वो गज़ल ही, राग पसंद है तो अगर राग नहीं। हमें एक क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। द म्यूजिक शुड बी अपने अपने ट्रैक पे, फोक, पॉप, रॉक, रैप, क्लासिकल, ठुमरी, गज़ल, गीत, ये सब कुछ होना चाहिए। तो इसकी ये डिफरेंट जॉनराज है। अब आजकल कवाली चली हुई है, गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो लता जी का गाना है, उसको पूरा मुल्क गा रहा है, उस पर सब नाच रहे हैं। पहले तो पूछा जाए, कवाली हज़रत अमीर खुसरो का बनाया हुआ, ये इसके ज़रिए इस्लाम फैला हिंदुस्तान में, ठीक है, आप जानते हो ना सब। तो आज उसके साथ क्या हो रहा है? आपने रोका किसी ने? लोग मशरूबात पकड़ के नाच रहे होते हैं, अल्लाह का नाम हो रहा तो शादियों में बेहुरमती हो रही, किसी ने रोका? किसी ने आवाज़ उठाई? और 10-10 रुपए के नोट फेंक रहे, अल्लाह ये 10 रुपए का नोट ख़त्म हो जाए। जिसने भी बनाया ये जल्दी ख़त्म होना चाहिए। दिस इज डिसरिस्पेक्टिंग टू आर्टिस्ट, दिस इज़ नॉट द वे। यू शुड रिस्पेक्ट आर्टिस्ट। अगर आप कुछ नजराना देना चाहते हो तो आराम से जाके रख दो। ये क्या तरीकाकार है? लोगों को दिखा रहे हो, फिर 10 रुपए दिखा रहे हो, तो फिर 5-50 हज़ार का नोट फेंको ना, पता लगे कि करेंसी कैसे खत्म हुई आपकी, सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। खत्म करें, गिव रिस्पेक्ट टू आर्ट। क्यों? एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, किसी ने उसको कहा एटम बम बनाओ, उसने कहा माई कल्चर इज माई एटम बम। ठीक है ना, नेबर कंट्री की बात आप करते हो, उन्होंने कल्चर का एटम बम चला के दुनिया को फतेह कर लिया। हम अभी तक खड़े ही हैं, हमें अभी तक पता ही नहीं, हम इसी में पढ़े ये गलत है, ये सही है, सही है या गलत है, ये मरासी है, ये अताई है, तो सारा मुल्क गान दिया। आपको क्या, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल म्यूज़िक के लिए दुनिया अल्लाह ने बना दी, बहुत कुछ अल्लाह ने बनाया, उसमें छोटा सा ये भी एक तोहफा दे दिया इंसानों को। आप इंजॉय करके चले गए, क्या कर दिया आपने यहाँ, क्या क़यामत आई है मुझे बताइए यहाँ। लेकिन हमने क्या किया है, वो भी गाना उसको कवाली का नाम दे दिया, सुनो ही रहने, रिदम वही बज रहा है। मुझे बताएं, अखियाँ उड़ीक दिया, कवाली तो नहीं, ये गीत है। कवाली तो मन कुन तो मोला नमीदानम ची मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम, ये कवाली है। एनू पॉपुलर करके दिखाओ मैनू, कितना सोहना मैनू रब ने बनाया। इस बात को उस्ताद नुसरत फतेह अली खान खुद मानते थे। 12 लोगों ने कवाली अंदाज में गीतों को गाया, गीत हिट हुए हुए हैं, कवाली नहीं। कवाली गानी तो फिर शिकवा जवाब शिकवा पढ़ो, पता लगे। जो बड़े लोग करते थे, उस्ताद फतेह अली खान, मुबारक अली खान साहब, ताल तलवाड़ा लगा के राग गावती में उसको गाते थे, कलाम ऐसे फारसी में गुदे हुए, मुझे याद है वो सब। मारा बगमजा कुछ तो कतारा बहाना साख, ये होता था। आज क्या है, अंदाज 12 लोग। असल में पंजाब के लोग सेलिब्रेट करना जानते हैं, डांस का एलिमेंट्स था इसमें, ताली में। इनको कैसे लुभाया जाए, ये तो आम लोग, इनको म्यूजिक का पता नहीं। इट्स अ गुड आइडिया, ताली बाजरी रिदम पे 1 2 3, लोगों का मजा आ रहा है। अब तो जो बेहुरमती हो रही है, आप लोग ज़रूर गाएं बजाएं, लेकिन लोगों को सही तो बताएं कि ये कवाली नहीं, इस अंदाज को हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे पहले वो गाने और भी कई आए, मैंने नाम नहीं लेने, होने दे जो कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बीच में आपका ये इंटेलेक्चुअल म्यूज़िक भी है, वो भी पार्ट पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान को आर्ट एंड कल्चर से फारग किया जा रहा है, कंगला बनाया जा रहा है। हम दुनिया की सबसे स्मार्ट कौम है, हम बाखुदा। हमसे ज़्यादा कोई स्मार्ट है कि गड्डी विच खलोती होंगी, कोई इत्थों लंघ रहा, कोई इत्थों लंघ रहा, इस तो ज़्यादा कोई मुश्किल गल है? गड्डी नहीं लंघन दिंदे अगले, एक मोटरसाइकिल वाला गड्डी नहीं लंघन दिंदा, इस तो ज़्यादा स्मार्ट गल केड़ी होनी। इस तरफ ध्यान दे रहे हैं हम।
एक अंग्रेज़ की किताब में मैंने पढ़ा, बर्कली यूनिवर्सिटी में मुझे एक मौका मिला. इट सेड इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द नेशंस, डिस्ट्रॉय देयर कल्चर. ख़त्म कर दे, वो खुद ख़त्म हो जाएंगे. हमारे बच्चों की मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई हैं, रोज़ टांग टूटती उनकी, सुर नहीं है. वहाँ पियानो बच्चा सीख रहा है, वायलिन सीख रहा है, इसलिए नहीं कि उसने गाने वाला बनना है. मुझे मालूम था, बट आई आस्क्ड माय फ्रेंड, व्हाई यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन द म्यूजिक? दिस द म्यूजिक कीप काम टू आवर चिल्ड्रन. तो वाकई वो काम रहते हैं. सो आइए, बहुत कुछ है. पाकिस्तानी कौम बड़ी कमाल की कौम है. कल्चर को आगे करें, कल्चर की गोली चलाएं. वो ऐसी गोली कि बंदा मरता भी नहीं और आपका हो जाता है. सुर लय, क्रिकेट मैच. हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, बहुत प्यार करने वाला मुल्क है. मैं हिंदुस्तान से भी कहता हूँ, ये लड़ाइयाँ झगड़े बंद करें. लड़ाइयों से कुछ नहीं मिलता, झगड़ों में कुछ नहीं मिला. सुर ला के लड़ाई कराएं, वो अच्छा है. बॉर्डरों पे सुर होने चाहिए, तबले बजने चाहिए, सितारे बजनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, ताकि किसी को नुकसान भी ना हो. अल्लाह ने दुनिया इसलिए थोड़ी बनाई थी कि हम उसको तबाह कर दें. वो हमसे नाराज़ हो रहा है हमारी हरकतों से. हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ दी है. बस तहजीबी का आलम ये हो चुका हुआ है, ये हो चुका. अब यूट्यूब खोल के देख नहीं सकते हो क्या रहा है. हर बंदा वहाँ अमीर हो गया. वो खाना बनाना बता रहे हैं हमें. सारा मुल्क खाने पकाई जा रहा है. किन्नी की रोटी खानी जे. बस करो, कोई और भी काम करो ताकि आपकी इज़्ज़त दुनिया में बढ़े. पूरी दुनिया में हमारे वीज़े बंद हो रहे हैं. आई वांट टू रिक्वेस्ट टू यूएई कि आप वीज़ा हमारा ना बंद करें. हमारे लोगों की, उनको देखें, उनको समझें, उनको जाने दें. उनकी देखें इमिग्रेशन के, इस बंदा इस काबिल है कि नहीं. पूरा मुल्क चंद लोगों की वजह से बंद हो जाता है. हमें भाई बहुत कुछ सोचना है. इट्स नॉट ओनली म्यूज़िक. सो आई एम नॉट ओनली वर्किंग ऑन म्यूज़िक, आई एम आल्सो, मैं रेजिडेंट हूँ यूएई का, अमेरिका का भी हर जगह, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना पसंद करता हूँ. एक हल्फिया बयान देता हूँ. मेरी फैमिली 64 से यूरोप अमेरिका में, मेरी सारी फैमिली 45 ईयर्स हो गए यूरोप अमेरिका में. मैं भी 25 साल वहाँ रहता था. मैं कैलिफोर्निया को छोड़ के पाकिस्तान आया. मैंने पूरी दुनिया के मुल्क देख लिए, सिर्फ इज़राइल को छोड़ के, या चंद एक मुल्क, बस चांद सितारे रह गए. पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं मिला. ये वाहद मुल्क है जहाँ बेरोज़गारी में भी मज़ा आता है, उदासी में भी सुख है, भूख में भी सुख है. इसको खुदारा गवाइएगा नहीं. ये मरासी यताई के चक्रों से निकलें और एक हो के कल्चर की वॉर लड़ें, एजुकेशन की वॉर लड़ें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे बाहर आएँ. ये बाहर जो हमने ज़ातें लिखवाई, ये 1400 साल पहले अपने खुतबे में उन्होंने मना कर दी थी. काले को गोरे पे, अरबी को अजबी पे, कोई फोकियत हासिल नहीं. अगर अभी भी हम ये मानते तो हम उनके मुनकर हैं. हम उनके मुनकर हैं. इंसान बनिए. जब इंसान बनेंगे तो बाकी सब कुछ आप बन जाएंगे. एक दूसरे से मोहब्बत करें. और कल्चर एंड आर्ट इज़ द बेस्ट ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस. हमारे नबी ने हर किसी की इज़्ज़त की, हर किसी से मोहब्बत की. हमें भी वही करनी चाहिए. विद दैट आई लव यू ऑल. थैंक यू. गॉड ब्लेस.